हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंगस्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। तो देखो बच्चों, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है आपको, फॉर्मिक एसिड है। तो किसी भी यहाँ जो सारे ऑप्शन है ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप COH। इससे हम लोग क्या करते हैं कि H प्लस हटा लेते हैं, क्या कर लेते हैं, माइनस ऑफ H प्लस। तो ये क्या मिलता है हमको, उसका कंजुगेट बेस, राइट, दैट इज योर COO माइनस। ये क्या हो गया आपका कंजुगेट बेस हो गया। और कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ और एसिडिटी। हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ और एसिडिटी। तो सारे ऑप्शंस का अगर हम क्या करें, कंजुगेट बेस ड्रॉ करें, तो ऑप्शन ए में कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा, दैट इज योर HC डबल बॉन्ड O एंड दिस इज योर O माइनस। सिमिलरली ऑप्शन बी के लिए कंजुगेट बेस अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर CH3, दिस इज योर CH2, फिर कनेक्टेड क्या है CH, और इससे कनेक्टेड क्या है तो आपका क्लोरीन एटम, एंड दिस इज योर COO माइनस। सिमिलरली ऑप्शन सी में ड्रॉ करें तो देखो बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, CH2, यहाँ से कनेक्टेड क्या है तो आपका क्लोरीन एटम, एंड देन फिर से आपका दो CH2 यूनिट है तो उसे हमने कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसको क्या करेंगे, कंजुगेट बेस में COO माइनस। और ऑप्शन डी में देखें तो आपको क्या दिया हुआ है, एसिटिक एसिड है, दैट इज योर CH3 एंड C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज योर O माइनस। तो हमें पता है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस है ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के इफेक्ट के, राइट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। रीजन क्या है कि यहाँ पे देखो बच्चों क्या माइनस चार्ज है, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इस निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ देखते हैं तो ऑप्शन में क्या है, +I इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, राइट, ये स्टेबिलिटी को कम कर रहा होगा। सिमिलरली इसका देखें तो यहाँ पे क्लोरीन तो -I काम कर रहा है, बट इंडक्टिव इफेक्ट जो लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं काम करता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ से अगर इस निगेटिव को स्टेबलाइज करना हो तो 1 2 3 4, तो फोर्थ ग्रुप पे जाके होगा, तो यहाँ तक में इंडक्टिव क्या करता है, काम करना बंद कर देता है। दैट मीन्स इसे एल्काइल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे, और ये कैसा शो कर रहा होगा, +I, दैट मीन्स ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी को रिलेटिवली घटा देगा। इस ऑप्शन में देखें तो बच्चों क्लोरीन फिर से यहाँ पे क्या है, -I लगा हुआ है, और ये क्लोरीन क्या है, क्लोज में है, इसलिए इसका कैसा काम करेगा, -I इफेक्ट काम करेगा। तो ये स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन को रेफरेंस एटम लेते हैं जिसको ना डोनेटिंग बोलते हैं ना ही विड्रॉइंग बोलते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे कोई इफेक्ट काम नहीं कर रहा। तो ऑप्शन बी के केस में क्या होगा, क्लोरीन -I से क्या करेगा, इस निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर पाएगा। जबकि ऑप्शन सी का जो क्लोरीन है वो लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से -I काम नहीं करेगा इस निगेटिव चार्ज के लिए। और ऑप्शन डी में देखें तो +I काम कर रहा है मिथाइल का, इसलिए ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी को और कम कर देगा। तो मोस्ट स्टेबल आपको यहाँ कौन सा मिलेगा, कंजुगेट बेस। तो ऑप्शन बी में जो गिवन ऑप्शन है इसमें से ये क्या है, मोस्ट स्टेबल कंजुगेट बेस है। इसलिए ये जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे हाईएस्ट होगी। तो आपसे पूछा गया था द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग, तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। सो थैंक यू गाइज।